हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, माय नेम इज़ रजत। दोस्तों, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने एसएससी की किरण की किताब का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था और जिसको हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं। और मेरी एक कोशिश है कि मैं इस पूरी बुक के सॉल्यूशन को आपको कवर करा दूं धीमे धीमे। ये मेरा पूरा कोशिश रहेगा। तो अभी इस जो एसएससी की किरण की किताब होती है, इसमें काफ़ी सारी बुक्स के एग्ज़ाम के क्वेश्चन होते हैं। जैसे चैप्टर वाइज में बात करूँ, ये चैप्टर वाइज किताब के लिए बहुत फेमस मानी जाती है। एसएससी सीजीएल, सीजीएल, सीएफओ, सीपीओ और सॉरी डीपीएसआई, स्टेनोग्राफर, एमटीएस और एफसीआई लेवल के। और हमने लास्ट क्लास में ज्योमेट्री, परसेंटेज, रेशियो के टाइप 6 तक पूरे कवर कर दिए थे। इसके टाइप 2 कवर कर दिए, इसके टाइप 2 कवर कर दिए, इसका 3 कुछ करा दिया, इसका 3 करा दिया, इसका 7वां टाइप आज कराने जा रहा हूँ मैं आपको। टोटल 32 क्लासेस हो चुकी है, 33वीं क्लास आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आपके लिए। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी पर मैं प्लस कैटेगरी पढ़ाता हूँ और उसमें रेलवे कैटेगरी पढ़ाता हूँ। आप मेरे वहाँ पर मैथ के कोर्सेज़ को, एडवांस मैथ के और अर्थमेटिक मैथ्स के कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जो अभी स्टार्ट 4 अगस्त से होने वाला है। और दोस्तों, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप एक कोड यूज़ करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और बाकी बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। रजत YT10। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, गेट इंजीनियरिंग की हो, रेलवे की हो, किसी भी तैयारी के लिए हर जगह ये कोड काम कर जाता है, मतलब काम करेगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। चाहे आप पेड क्लास देखें, चाहे आप फ्री क्लास देखें, हर जगह वर्किंग करेगा। और अभी ये कोर्स चल रहा है, ये वाला कोर्स ऑनगोइंग कोर्स है। इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मैं इसमें अलजेब्रा पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, तो हम लोग क्लासेस में मिलेंगे। सी यू इन द क्लासेस। ओके मेरे दोस्तों, ये टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, आइए हम लोग देखते हैं। सवाल कह रहा है कि ए एंड बी हैव मनी इन द रेशियो 2:1। ए और बी के पास जो मनी है वो 2:1 में मनी है। ए गिव 2 रुपीज़ टू बी। ए एंड बी हैव द मनी। ए गिव 2 रुपीज़ टू बी। ये 2 रुपये देने की बात कर रहा है। देन द मनी विल बी इन द रेशियो 1:1। मनी जो रेशियो में हो जा रही है 1:1 में हो जा रही है। व्हाट आर द इनिशियल अमाउंट दे हैड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको हमने समझने का प्रयास किया। ए और बी के पास ये हिंदी में गड़बड़ है, 1:2 में धन है। यदि ए बी को 2 रुपये देता है, ए बी को 2 रुपये देता है तो धन 1:1 में हो जाता है। क्या करता है ए बी को, अगर ए क्या करता है बी को धन 1:2 रुपये देता है तो धन 1:2 में हो जाता है मेरे भाई। अब हमें ये समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है ए ने 2 रुपये बी को दिए। ए ने क्या करे, बी को 2 रुपये दिए और अमाउंट 1:1 में हो गया। ये बात कैसे संभव है कि जब कुछ पैसा दिया गया है फिर अमाउंट इक्वल हो गया है? हमें ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। आइए इसको पहले बेसिक से बना देता हूँ मैं। ये 2x हो गया और ये x हो गया। ए ने बी को 2 रुपये दिए तो बी से 2 रुपये कम हुए और वो ए के पास पहुँच गए और अमाउंट 1:1 में हो गया। फिर सॉर्ट करेंगे इसको, 2x - 2 बराबर x + 2। ये इधर आ गया तो x बराबर 4 रुपये आ गए और ये 8 हो गया और ये 4 रुपये हो गया। तो इनिशियल पैसा 8 और 4 था, तब ए ने बी को दिए 2 रुपये, तभी पैसा उसके पास 6 और 6 बराबर हो गया। आप ऑप्शन सॉल्व कर सकते थे, इसको 2 रुपये देते बराबर बराबर नहीं हो पाता, 16 को 2 देते तो ये 10 होता है, ये 12 होता है, 8 को 2 देंगे ये 6 हो जाएगा, ये 6 बचेगा। अगर 6 को 2 रुपये देते तो इसके 5 होते, ये 3 होते। ये ऑप्शन से चेक हो जाता पहला तरीका। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है कि इनिशियल रेशियो हमको गिवन है 2:1, फाइनल रेशियो गिवन है 1:1 और जो रेशियो में चेंज हो रहा है, ए बी को 2 रुपये दे रहा है तो ए के पास 2 रुपये कम हो जा रहे हैं, क्योंकि ए और बी के पास जो होगा एक फिक्स अमाउंट होगा, एक फिक्स सेट ऑफ अमाउंट होगा, जिसमें से ए ने बी को दिया और बी ने उस अमाउंट को रिसीव कर लिया मेरे भाई। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो जैसा भी आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 1 × 2 2 और 1 × 2 ये 1 हो गया, ये -2 हो गया और ये 2 हो गया। यानी अगर हम इसका डिफरेंस लेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू 4 आ गई यहाँ पर। तो ए के पास 8 रुपये है
और बी के पास इनिशियली 4 रुपये हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एंड गर्ल्स इन अ स्कूल विद 504 स्टूडेंट, टोटल 504 स्टूडेंट कह रहा है, और जो रेशियो है वो 13:11 है। 13:11 को पहले हमें 504 में डिवाइड करना पड़ेगा, तो 13 और 11 होता है 24। 24 की वैल्यू हमको 504 दे रखी है, एक यूनिट की वैल्यू 24 दूनी 48 और 2 24 बन जाए 24, एक यूनिट की वैल्यू 21 आ गई। अगर मैं नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना चाहूँगा तो 21 गुणे 13, 13 बन जाए 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 बॉयज़ हो गए। सवाल अगर ये पूछता 11 बन जाए 11, 11 दूनी 22 और 1 23, ये बॉयज़ हो, गर्ल्स हो गई। अगर सवाल पूछता बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या कितनी होगी तो मैं बोल देता 273 और 231 हो जाएंगी। नई लड़कियों नया रेशियो क्या होगा जब 12 लड़कियां और ज्वाइन करेगी। 12 ज्वाइन कर रही, बॉयज़ के बारे में कोई बात नहीं है, तो बॉयज़ पहले 273 थे, आज भी 273 रहेंगे, 31 में 12 जुड़ जाएंगी तो 243 लड़कियां होंगी। ये रेशियो चेक कर लूँगा कितने से कटा, 3 से कटा, 3 और 27, 3 बन जा 3, 3 अट्ठे 24, 3 बन जा 3, तो ये 91 रेशियो 81 नया रेशियो होगा जब 12 नई लड़कियाँ उस स्कूल में एडमिट कर लेंगी, यानी नया एडमिशन ले लेंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर रेशियो में है, 1 इंटीजर 1/2 यानी 1 सही 1/2, 1.5, 1.5 का मतलब होता है 3/2, 3 दूनी 6, 2 8/3, ये होगा 9 और ये होगा 16, तो 9 रेशियो 16 तो हमको गिवन है ये। विच ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 15, यानी रेशियो में चेंज भी दे दिया गया है, ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 15। जो फाइनल रेशियो है वो 3 1 3, 2 5/3 बन जाता है, और 2.5 मतलब 5/2 बन जाता है। ये नया रेशियो 2:3 बन जाता है। कोई बात नहीं सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 3 9 27 और 2 16 32, 3 2 का ये डिफरेंस आ गया यहाँ पर 15, तो इसका डिफरेंस 1 था इसलिए 15, 27 और 32 का डिफरेंस 5, तो 5 यूनिट ये है, ये 15 के बराबर है, तो 5 की वैल्यू 15 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर है। सवाल ने ग्रेटर नंबर मांगा था, इन्हें 16 की वैल्यू मांगी थी। देखो 16 की वैल्यू सवाल ने मांगी तो आप डायरेक्टली पहले इसी से क्वेश्चन कर सकते थे, ये 16 से नहीं कट रहा, ये 16 से नहीं कट रहा, ये दोनों आंसर होने थे, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 16 3 48, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट्स 3 क्लास इन द रेशियो, 3 क्लास का जो रेशियो है वो 2 3 5 है। कह रहा 40 स्टूडेंट आर इंक्रीज इन ईच क्लास, रेशियो बिकम 4 5 7। अगर हर क्लास में मैं एक ही क्वांटिटी से नंबर को स्टूडेंट्स को बढ़ा रहा हूँ तो भाई रेशियो तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे जैसे मान लेता हूँ एग्जांपल के तौर पर ये फ़ोन और ये फ़ोन के बीच के डिस्टेंस बराबर है, मुझे अगर 10 मीटर बढ़ाना तो 10 मीटर इसको भी 10 मीटर, फिर भी इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बराबर रहेगी। अभी जो बीच की डिस्टेंस है अगर मैं 10 मीटर बढ़ाऊंगा तो भी बीच की डिस्टेंस जो होगी वो बराबर मेंटेन रहेगी। पहली बात कह रहा है कि ओरिजिनल निकालो, तो हम क्या देख सकते हैं, क्या इसको हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, 2 3 5 और 5 10, यानी वो रेशियो को जो 10 से कटेगा सारे रेशियो कट रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। आइए डिफरेंस देखिए, यहाँ पर 2 का डिफरेंस यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस हर जगह मेंटेन है, और यही डिफरेंस हमसे बोला इंक्रीज कर गया है 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई है। ये 2 3 5 5 10 था, 10 की वैल्यू 20 हो गई, 10 यूनिट की वैल्यू 20 में कर दिया तो आंसर आ गया 200। क्वेश्चन नंबर 5वां, 2 नंबर का रेशियो 5 और 7 है, रेशियो 7 और 11 हो गया। अगर दोनों संख्याओं से मैं 9 को सब्सट्रैक्ट कर दूं, मैंने कहा कि इनिशियल रेशियो गिवन हो आपको, फाइनल रेशियो गिवन हो और चेंज गिवन हो, तो आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं। 11 5 55, 7 7 49, और 11 और 7 का डिफरेंस अगर सेम चीज़ को कर रहे हैं तो 4 4 9 36, ये आ गया यहाँ से 36, और 49 और 55 की वैल्यू आ गई 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू 36 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर है।
एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो 6 आ गया, डिफरेंस निकालना तो 2 की वैल्यू निकालनी थी, तो 2 से कटने वाला नंबर 2 छंग 12, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 छंग 12, 1 यूनिट की वैल्यू 6, 2 की वैल्यू 12, शायद दिख ना रहा हो पीछे। क्वेश्चन नंबर 6, इनिशियल रेशियो 3 और 5 गिवन है, फाइनल रेशियो 12:23 दे रहा है, 9 को सब्सट्रैक्ट किया गया दोनों नंबर से, 23 का मल्टीप्लाई करें 69, 12 पंचे 60, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 23 और 9 में, 23 में 9 का मल्टीप्लाई, 12 में 9 का मल्टीप्लाई, 12 में 9 कॉमन ले लूँगा तो 12 माइनस 23 का डिफरेंस 11, ये हो गया 99 और ये हो गया आपका 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू हमको 99 गिवन है सवाल में, और 1 यूनिट की वैल्यू 11 हुई। तो स्मॉलर नंबर निकालना यानी 5 का मल्टीपल निकालना, 5 का, आपको देखो 5 से कोई नंबर नहीं कट रहा था, डायरेक्ट आ गया 5 का मल्टीपल 55, पहले ही निकाल सकते थे आप, जैसे आपने रेशियो देख के बताते 5 का मल्टीपल कोई भी नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते थे, बाकी मैंने आपको बेसिक सोल्यूशन भी बता दिया। 55 आंसर है, सवाल का आंसर क्या 55 है, ठीक है। सवाल नंबर 55, सॉरी 1 की वैल्यू 11, 3 की वैल्यू 33 है, 33 है छोटा नंबर और 55 है ग्रेटर नंबर, ठीक है। स्मॉलर नंबर 33 है और ग्रेटर नंबर 55 है, ओके। आइए, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स और ग्रुप बिकम 2:1। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से भी करिए प्रयास, ठीक है। जो बच्चा इसका कमेंट करेगा इसका आंसर और थोड़ा बहुत लिटिल बिट सोल्यूशन करेगा, उसका मैं यहाँ पे क्लास में नाम लिखूंगा और टॉफ़ी दूंगा उसको अपनी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 2, 3, 5 के रेशियो में स्टूडेंट है क्लास में, 2 और 3 और 5 के रेशियो में 20 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज, क्या 20 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन ईच क्लास, द रेशियो बिकम 4, 5, 7। देखो भाई रेशियो बैलेंस है यहाँ पे 2, 2, 2, तो 2 20 यानी कि 2 से 20, 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो गई, और इसमें 2, 3, 5, 5, 10, 10 की वैल्यू निकाल देंगे, ये आ गया 100, ये सवाल का आंसर 100 है। 9, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल हैविंग 504, 13 और 11 की वैल्यू होती है 34, 13 और 11 होता है 24, ये सवाल कर चुके हैं शायद, 504 हो गया, तो 1 यूनिट के लिए 24 दूनी 48 और ये 2 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 13 273 और 13 गुणे 21, 13 का नाम 13, 26, 27, 11 का नाम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 21 को मल्टीप्लाई करो फटाफट, 13 का नाम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 11 का नाम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 3 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड, तो 3 हो जाए तो ये 34 हो जाएगा, 34 इसको काटना पड़ेगा, 4, 3, 7 दोनों कट रहा है 3 से, 3 और 27 91, 3 और 3 7 21 और 2 3 8 24, 13 7 91 और 13 6 78, 7:6 सवाल का आंसर है, ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको सबको। हेलो एवरीवन, लास्ट जो वीडियो था वो हल्का सा इंटरप्ट हो गया था बीच में, 9 क्वेश्चन में जाके वीडियो पॉज हो गया था, मैं उसी के आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लेडीज टू द जेंट्स, यानी लेडीज से लेकर जो जेंट्स का रेशियो है पार्टी में वो 3:2 है। कह रहा है कि 20 मोर जेंट्स ज्वाइन द पार्टी, 20 जेंट्स और पार्टी को ज्वाइन करते हैं, रेशियो क्या होता है 2:3 होता है, रेशियो पलट जाता है। रेशियो कितना हो जाता है, रेशियो क्या होता है रिवर्स हो जाता है, रेशियो पलट जाता है मेरे भाई, चार्ज पे लगा दें, ओके। तो 20 मोर जेंट्स ज्वाइन द पार्टी, रेशियो वाज रिवर्स, तो ये 20 केवल ये ज्वाइन करते हैं, तो ये 9 और ये 4, 9 और 4 का रेशियो कितना है 5, ये आ गया 5 और 20 दूनी 40, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 8 की वैल्यू है, और तो लेडीज़ कितनी थी, लेडीज़ 8 थी 24, तो 24 लेडीज़ स्टार्टिंग में प्रेजेंट थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इन अ स्कूल हैविंग रोल स्ट्रेंथ ऑफ 286, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल वाज 8:5, 8:5 का मतलब 13 होता है, 13 दूनी 26 और 2 13 दूनी 26, तो 22 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17,
5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, ये क्या हो गया हमारे पास, ये स्ट्रेंथ होगी। 22 मोर गर्ल्स एडमिट, यानी यहाँ पे 132 हो गई गर्ल्स, और बॉयज़ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये निकालना है रेशियो। पहले 2 से 2 अट्ठी 16 और 1 2 अट्ठी 16, 2 छंग 12 और 1 2 छंग 12, 11 से काटा 8 और 11 से काटा 6, 2 से काटेंगे 4 और 3, 4 और 3 अनुपात आ गया सवाल का आंसर। समझ में आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 2, 3 और 4 के अनुपात में क्या है, स्टूडेंट्स हैं 3 क्लास में, 12 स्टूडेंट इंक्रीज कर गए ईच क्लास में, रेशियो कितना हो गया 8, 11 और 14 का रेशियो हो गया। देखो यहाँ पर क्या जो बैलेंस नहीं है, ये 2, 6, 8, 3, 8, 11, 4, 10, 14, तो इसके बैलेंस करूँगा, इसके रेशियो को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या कर दिया, जैसे यहाँ पे 8, 3, 3, 3 का अंतर है और यहाँ पर 1, 1 का अंतर है, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12। अब 8, 11 और 14 का जो डिफरेंस है वो 3, 3 का डिफरेंस मेंटेन हो गया, 3 बढ़ गए सब, 8, 3, 11, 2 बढ़ गए, सॉरी 2। सवाल कितना कह रहा 12, तो 2 यूनिट की वैल्यू 12, 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गई। तो बिगिनिंग में कितना था, तो 9, 6, 15 और 12, 17 कितना था भाई, देखो 1 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 12, 6, 18, 9, 27, 27 इंटू 6, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 162। अगला 7 रेशियो 11 में हमें क्या जोड़ना चाहिए जिससे रेशियो 3 और 4 बन जाए। आप किसी चीज़ में जोड़ और घटा तो तब सकते हैं जब दोनों चीज़ आपस में बराबर हो। तो रेशियो को बैलेंस करिए, ये 4 है और ये 1 है, 1 और 4 को बैलेंस करने के लिए 1 के पास 4 आएगा, तो ये 4 3 12 हो जाएगा और 4 चौको 16 आ जाएगा। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 और 4 का डिफरेंस हो गया, तो क्या जोड़ना चाहिए, 5 जोड़ना चाहिए हर जगह, 5 जोड़ेंगे तो रेशियो बैलेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 7 रेशियो 11 हमारा इनिशियल रेशियो दे रखा है और रेशियो बिकम 2:3 हो गया। अगर 7 को ऐड किया जाए ईच ऑफ द नंबर पे 7 ऐड करें तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 2 से 11 22, 3 सत्ते 21, 2 सत्ते 14 है, तो ये डिफरेंस कितना है 7 का। 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो 7 सत्ते 49 सबसे छोटी संख्या होगी। अगला देखिए, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 में 2 संख्याओं का अनुपात है और ये 5 और 7 हो जाता है। जब संख्याओं को 10 इंक्रीज किया जाता है 10, तो 7 यहाँ 21 होता है, 5 से 25 होता है, 7 से 70 होता है, 5 से 50 होता है, 50 और 70 के बीच का डिफरेंस 20 होता है, 21 और 25 के बीच का अंतर 4 होता है। 4 की वैल्यू हमको 20 के बराबर दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर दे रखी है, 1 यूनिट 5 के बराबर है। छोटी संख्या मांग रहा है तो 3 5 15, बड़ी मांगता तो 25 बोलता, ये इसका आंसर होगा। द रेशियो बिटवीन 2 और 3, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और रेशियो 5:7 बन जाता है। ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4, हर संख्या को 4 से बढ़ाया जाता है। ओके, आइए कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर, तो जब इसको करेंगे तो ये 5 7 28 और 20, यानी कि 2 का डिफरेंस 2 चौको 8, यह आ गया 7 दूनी 14 और 3 5 15, इनका अंतर 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 8 ही इसका आंसर हो गया। ये सब सही चल रहा है। What number should be added or subtracted from each term the ratio 17:24 so that it becomes 1:2? 17-24 का डिफरेंस कितना है 7 का, और इन दोनों का डिफरेंस 1 का है, तो एक वाले को 7 बनाना पड़ेगा, 7:14 हो गया। अब देखो दोनों का डिफरेंस 7 और 7 बैलेंस हो गया है, तो 24 में 14 जाएगा तो 10, 17 में से 7 जाएगा 10, 10 को सब्सट्रैक्ट किया गया है, क्या किया गया 10 घटाया गया दोनों में। 2 numbers are such that the ratio of 4:7, if each is increased by 4 the ratio become 3:5।
इंक्रीज बाई 4, ये हो गया 20, ये हो गया 21, इन दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट है, ये हो गया कितना 4, ठीक है। ये कितना है 2, 2 चौको 8, यानी ये 8 आ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर है। लार्ज नंबर निकालना है, तो सबसे पहले वो लार्ज नंबर 7 है, 7 से कटने वाला नंबर यहाँ पर कोई नहीं था, केवल ये था, तो ये इसका आंसर था। देखो भाई 7 × 8 56 आ गया। आप डायरेक्टली ऑप्शन से बना सकते हैं सब चीज़ों को, लेकिन डिपेंड करता है, कभी कभी ऑप्शन ऐसा दे देता है कि हम सारे ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। द स्टूडेंट आर इन देयर इन द क्लास 4 6 9, 12 स्टूडेंट इंक्रीज करते तो रेशियो 7 9 12 हो जाता है। देखो यहाँ पर जो डिफरेंस है 3 3 3 का डिफरेंस चल रहा है, 3 3 से बढ़ गया तो 12 सवाल कह रहा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 4 होगी तो टोटल नंबर आना 4 6 10 और 9 19। आंसर वो होता जो 19 से कटता, ये आंसर नहीं होता। लेकिन 19 × 4, देखो 3 ऑप्शन मैच करे थे, इसलिए हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 19 चौको 76 हमारे सवाल का आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल वाज 660। क्या थे 660 थे स्कूल में, क्या थे 660, ठीक है भाई 660 थे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल वाज 660। इस क्वेश्चन को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मैं आपको हिंट देता हूँ, देखो 660 स्टूडेंट है, 13 और 9 कितना होता है 22, 22 बराबर 660, एक की वैल्यू आ गई 30, 30 करेंगे 390 आ जाएगा, 9 3 270 आ जाएगा। 30 गर्ल्स ज्वाइन, ये 30 गर्ल्स ज्वाइन कर गई है। अब रेशियो 6:5 हो गया, बस ये वैल्यू निकालनी है आपको। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज की क्लास को यहीं पर होल्ड करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।